कराची के अवाम पर के इलेक्ट्रिक के वार। मुख्तलिफ इलाकों में रात को बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग। कुरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, अजीजाबाद, आयशा मंजिल, अबुल हसन इस्फहानी रोड, नॉर्थ नाजमाबाद, बल्दिया और औरंगी समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, किसी भी इलाके में गैर एलानिया लोड शेयरिंग नहीं की जा रही। बिन कासिम पावर प्लांट में खराबी से 130 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। कराची समेत सिंध भर में आज से बारिश का इम्कान। 100 से 130 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिश जुम्मे और हफ्ते को भी जारी रह सकती है। कराची में शदीद गर्मी और हफ्स दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में नदी नालों की सफाई का सिलसिला भी जारी। रमजान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। दोनों मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर कमेटी का सेशन है, इजलास में शिरकत करना है। जज अमजद नजीर चौधरी ने कहा, आपका अदालत में होना जरूरी है। अदालत ने केस के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अगली समाअत 27 अगस्त को होगी। हम पहले दिन से कह रहे हैं इस अदारे को खत्म कर रहे हैं, वरना ये पाकिस्तान को खत्म कर देगा। हम नहीं कर सके, माजरत चाहते हैं। नाम कर सकते थे, इसको कोई एक जमात नहीं कर सकती, इसको कोई एक हुकूमत नहीं कर सकती जब तक इसमें सबका एग्रीमेंट नहीं होगा। नैब को कोई एक जमात या हुकूमत खत्म नहीं कर सकती। नैब को खत्म करने के लिए तमाम जमातों का इत्तफाक राय जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के मफाद में ऑपोजिशन ने 2 बिल्स की मंजूरी में हिस्सा लिया। फजल रहमान की शिकायत जायज, लेकिन हुकूमत के सहूलतकार होने का ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आने लगी। मजीद 21 अफराद मौत का शिकार। तादाद 6035 हो गई। मजीद 727 अफराद वायरस में मुब्तला। मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,81,863 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 19,717 रह गई। दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल मनाया गया। रैलियां और सेमिनार। वजीर आजम इमरान खान ने मुजफ्फराबाद और सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रैली की क़यादत की। तमाम सूबाई दारकूमतों में गवर्नर और वज़ीर आला की क़यादत में अवाम सड़कों पर निकले। कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम दिया। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर नया नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर और सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 42वां इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी राबता कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। कौमी राबता कमेटी का इजलास मुश्तरका मफादात काउंसिल के बाद होगा। वज़ीर आला पंजाब का आटे और चीनी के निर्खों में खुद साख्ता इजाफे पर बरहमी का इजहार। इंतजामिया को मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम को मरासला भेज दिया। कहा, सरकारी निर्ख से जायद पर आटा और चीनी फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की 1 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने की तजवीज़ की मुखालफत। यकसा निसाब तालीम के लिए इब्तदाई मुसव्वदे पर मुशावरत। कौमी निसाब काउंसिल मॉडल किताबें भी तैयार करेगी। नून लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास 3:30 बजे सेनेट के बैंक्वेट में होगा। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, आप खबरों के साथ मैं सादिया सैमसन और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले कराची में लोड शेडिंग की बात करेंगे। कराची में रात भर बिजली के आने और जाने का खेल जारी रहा। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। बाज इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक ने बता दिया कि वो न सिर्फ शहरियों से उनका दिन का चैन बल्कि रात की नींद भी छीन सकता है।
शहरी विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर इमरान इस्माइल से पूछते हैं कि उनकी गैर एलानिया चली गई। कराची के शहरियों की रात ये वजीफा पढ़ते गुजर गई। बच्चे, बूढ़े, मरीज सब गर्मी और हब्स में बिलबिलाते के इलेक्ट्रिक को कोसते रहे। रात जहां कराची के शहरियों ने के इलेक्ट्रिक को बद्दुआएं दी, वहीं वफाकी हुकूमत के झूठे वादे भी याद किए। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। शहरी पूछते हैं, वजीर आजम साहब क्या हम भी वही करें जो माजी में आपने सिखाया था? पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। के इलेक्ट्रिक ने अपने अमल से बता दिया, ना उसे अदालत, ना हुकूमत और ना नेप्रा समेत किसी भी अथॉरिटी की परवाह है। मतलकुल अनान इदारा हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहा है और वजीर आजम अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है। तित्ती आप बिल जमा कर रहे हैं, इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा? जिस तरह ये नालों का निज़ाम आर्मी के मातहत दिया है ना, ये निज़ाम भी आर्मी के मातहत दे दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि बिन कासिम प्लांट में 130 मेगावाट का सिस्टम बैठ गया। बिजली के कमजोर सिस्टम से जाहिर होता है कि के इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची वालों से पैसा कमाना जानता है, लेकिन उन पर लगाना नहीं जानता। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइट जा रही है। लोग छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस बेलगाम इदारे को लगाम डालें, वरना वो वही करेंगे जो वजीर आजम ने आवाम को कभी सबक सिखाया था। तमाम तर मामले पर भी मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ कराची की ब्यूरो चीफ मौजूद है रफत सईद। रफत, यकीनी तौर पर इतना रोना रोया है कराची वालों ने, चैनल्स भी बोल रहे हैं कि बिजली किस तौर से गायब है, लेकिन सूरत हाल बेहतर नहीं होती। इवेंचुअली लोग चुप कर जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं होते। हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 1 महीने पहले खड़े हुए थे। इस सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, हुकूमत की कमजोरी है और वफाकी हुकूमत के वुज़रा कराची आए थे और तासुर ये दिया था तहरीक इंसाफ ने जल्द से जुलूस निकाल कर कि जैसे ये मसला उन्होंने हल करा दिया। असद उमर साहब इस वादे के साथ वापस गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मामला वही है। ताल्लुकात, वास्तेदारी, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ के इलेक्ट्रिक के जो जिम्मेदारान है उनके राब्ते मौजूद है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कराची के शहरी बारिश अभी बरसी नहीं है, लेकिन कल से ही शदीद अजियत में मुब्तला है। इस वक्त भी कराची के बेशतर इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। उसे वो लोड शेडिंग के बजाय लोड मैनेजमेंट का नाम देते हैं और साथ साथ मरम्मत के काम का बताते हैं। क्या सारा साल मरम्मत होती है इस सारे काम की? ऐसा इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई आमादा नहीं है। फिर साथ साथ जो बिन कासिम पावर प्लांट से जहाँ से के बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 130 मेगावाट जो है उसकी फराहमी मुअत्तल है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए भी के इलेक्ट्रिक का कोई जिम्मेदार दस्तयाब नहीं है, न ये बताने के लिए आमादा है। सिर्फ तारिफ को जो है वो एक मैसेज भेजते हैं कि आपके इलाके में मरम्मत का काम हो रहा है, आपको थोड़ी। बिन कासिम पावर प्लांट की आप बात कर रहे हैं रफत सईद, ये बताइएगा अब तो काफी ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, तो अब तक तो बिजली बहाल हो जानी चाहिए थी। कैसी तकनीकी खराबी है जो अभी तक दूर नहीं हो सकी, और क्या कोई मुतबादिल इंतजाम भी होता है अगर कहीं फनी खराबी आ जाए? देखिए, बिजली बहाल हो जानी चाहिए नहीं थी, बिजली जानी ही नहीं चाहिए थी, इतना बहरान आना ही नहीं चाहिए था। बात है कभी तेल का बहरान, कभी गैस का बहरान, सारा सारिफ जिम्मेदार नहीं है इन तमाम चीजों का। सारिफ आपको बिल दे रहा है, आप कुवत से ज्यादा बिल लोगों को भेज रहे हैं, वो हर तरफ से जायद बिलिंग की शिकायत आ रही है, लेकिन उस सब के बावजूद के इलेक्ट्रिक का शिकवा दूर नहीं होता और के इलेक्ट्रिक से निपटने वाला कोई नहीं है। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत बासपुर्स करने के लिए आमादा नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल इकदाम किए जाते हैं। इस तरह मैंने आपसे बताया कि असद उमर साहब ने जिस तरह दौरा करके तासुर दिया था कि उन्होंने शायद कराची में बिजली का मसला हल कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल ये पैदा होता है कि वुज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा कि आखिर इतना ताकतवर इदारा बन कैसे गया है। कराची में तूफानी बारिश का स्पेल शुरू होने को तैयार है। NDMA और FWO इंतजामिया के साथ नालों की सफाई में मसरूफ हैं। शहरियों को मंजरनामे से गायब
वसीम अख्तर की भी तलाश है। वो पूछते हैं कि मेयर कराची को टेंडर पास करने का इख्तियार तो है, लेकिन क्या उन्हें सड़क किनारे बंद नालियां खोलने का इख्तियार नहीं है? रहमत, लेकिन गुज़िश्ता बारिश देखकर शहरी खौफजदा हैं। बारिश से 3 दिन कबल होने वाली नालों की सफाई पर शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। पहली दफ़ा ऐसी अच्छी सफाई हो रही है और प्याला पर, वरना अक्सर यहाँ पर गंद भरा होता है, कचरा भरा होता है, नाले यहाँ पर भरे हुए होते हैं। लास्ट टाइम की तरह जैसे गटर उबल रहे थे, सब चीज़ें उबल रही थी, ये चीज़ें कम हो जाएंगी। पहली बार सफाई देख रहे हैं, आगे भी उम्मीद करेंगे जो पानी नहीं बारिश का रुकेगा। शहरियों ने नालों से निकाली जाने वाली गंदगी को उसके किनारों पर फेंकने पर तनकीद भी की। कचरा पहले उठा के इस साइडों में डाल देते, थोड़ा और आगे आगे सफाई करते थे, अब पूरी सफाई नहीं होती थी। अब ये कचरा भी उठ रहा है और गहराई तक अंदर तक कचरा सफाई हो रही है। शहरियों को बारिश की सूरत हाल में मंजर से गायब वसीम अख्तर की भी तलाश है। वो पूछते हैं कि क्या उनको सड़कों के किनारे बनी नालियों को खोलने के लिए भी इख्तियारात चाहिए। कराची में एक जानिब बारिश शुरू हो चुकी है, दूसरी जानिब नालों की सफाई भी की जा रही है। सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील बताएगा नालों की सफाई कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, एनडीएमए की जानिब से कराची में जो बड़े नाले हैं उनके सफाई का जो काम है वो इस वक्त भी जारी है। एनडीएमए इससे पहले भी ये पेशगोई कर चुका था इस बात की कि कराची में अगर बारिशें होंगी, तीसरा स्पेल जिसको कहा जा रहा था जो कि अगस्त में होना था, इसमें जो बारिश होगी उसमें शिद्दत होगी, इसमें अर्बन फ्लड का ख़तरा है। लेकिन सूरत हाल माजी की तरह नज़र आई कि कराची केएमसी जो थी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसका अमला इस हवाले से कहीं तैयारी करता हुआ नज़र नहीं आया। जबकि सूबाई हुकूमत ने कुछ मकामात पर काम किया, लेकिन वो भी इस तरह का काम नहीं था कि जिससे इस अर्बन फ्लड अगर खुदा न खास्ता आता तो इसमें किसी किस्म का कोई आवाम को रिलीफ मिल सकता। लेकिन सूरत हाल इसके बाद जब गुज़िश्ता जो सेकंड स्पेल था इस मानसून का, उसमें जो सूरत हाल हुई कराची में वो इंतहाई ख़तरनाक थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने एनडीएमए